लाख लोग कमिश्नर कार्यालय पे रहेंगे और सरकार को हम तब तक बताएंगे, सरकार को तब तक घेरेंगे, कमिश्नर को हम अपनी बात तब तक मनवाएंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तब तक हम कमिश्नर ऑफिस में 5 से 7 लाख लोग एक जगह बैठ। साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा ने जो गोरखपुर से ये मुहिम, ये जो आगाज समाज के लिए, समाज के हित के लिए जो ये आंदोलन छेड़ा है, जिसको 1-1.5 साल से लगभग अंबेडकर जन मोर्चा के जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी हैं, उनके संरक्षण में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाना है। जब इस लड़ाई की हम लोग शुरुआत किए, नींव रखे थे, तो बहुत सारे साथी, अपने ही साथी निगेटिव बात करते थे, तमाम बातें निगेटिव रूप में लेते थे। कहाँ ज़मीन है, कैसे ज़मीन मिलेगी, ज़मीन का मुद्दा ही नहीं है, ये बेकार की बात है, तमाम तरह की बातें लोगों ने किया। लेकिन जब पहली रैली हमने किया 17 दिसंबर 2022 को, उस कड़ाके की ठंड में, जब कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हुए और अपनी बात को जब हमने कहा, जमीन के मुद्दे पे कमिश्नर को हमने ज्ञापन दिया, तो पूरी सरकार के अंदर खलबली मच गई। पूरी सरकार अंदर से घबराने लगी कि ये कौन लोग हैं जो जमीन की मांग कर रहे हैं, जिनको जमीन की जरूरत है, ये कौन लोग हैं। फिर जब हमने सरकार को बताया कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और तमाम ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनकी जमीन और हक की लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और इस मुहिम को ले जाना ही हमारा काम है। क्योंकि ये जो सपना था, इसको बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। उम्र कम पड़ गई, मेरे महापुरुषों को काम बहुत ज़्यादा करना था, लेकिन हम उन्हीं की औलादे हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं। अगर उनसे जो काम छूटा है, हम लोग मरते दम तक करेंगे। बाबा साहब ने मौत से 8 महीने पहले आगरा के भाषण में ज़मीन का बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि हमने तुमको वोट का अधिकार बराबर का तो दे दिया, चाहे 1 वोट प्रधानमंत्री डाले, चाहे 1 वोट गरीब डाले, दोनों का वोट बराबर होगा। ये उन्होंने अधिकार तो दिया, लेकिन कहा कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हम बराबर वोट के अधिकार में हुए, लेकिन जमीन के अधिकार में हम बराबर नहीं हो पाए। किसी के पास 10,000 एकड़, किसी के पास 500 एकड़, किसी के पास 100 बीघा, किसी के पास 500 बीघा, बहुत जमीनें हैं। और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है कि जो सरकारी आवास अगर मिलता है तो वो बना सके। ऐसी स्थिति समाज में। हम लोग लगभग 1200 से 1400 गांव में मीटिंग किए, लोगों को बताया। 17 दिसंबर के बाद हम लोगों ने मार्च में फिर एक कमिश्नर को हमने ज्ञापन दिया। और अगला जो कदम है हमारा, अगली लड़ाई है 10 अक्टूबर, डेरा डालो, घेरा डालो, जो आंदोलन है हमारा। 10 अक्टूबर को लगभग हम 5 से 7 लाख लोग कमिश्नर कार्यालय पे रहेंगे और सरकार को हम तब तक बताएंगे, सरकार को तब तक घेरेंगे, कमिश्नर को हम अपनी बात तब तक मनवाएंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तब तक हम कमिश्नर ऑफिस में 5 से 7 लाख लोग एक जगह बैठे रहेंगे। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1000 एकड़ वाला, 500 एकड़ वाला
जमींदार बना हुआ है। और इसी समाज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ढिसमिल जमीन नहीं। तो मैं आप दोस्तों से अपील भी करना चाहता हूं, अपने साथियों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये जो मुहिम है जमीन का, जिसको 1 साल से हम लोग लड़ाई लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, तमाम उसमें क्षति भी हुई, सरकार हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। 17 दिसंबर के रैली के बाद आप लोगों ने कई वीडियो में देखा भी होगा, हमने बताया कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी का सरकार ने घर भी सीज कर दिया। तमाम ऐसे काम सरकार उटपटांग करती है, लेकिन जमीन के मुद्दे पे एक भी बार सरकार नहीं बोलती। और विपक्ष में बैठे हुए हम अपने उन सारे राजनीतिक दोस्तों से भी कहना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज से आते हो, ये उनका दायित्व बनता है, ये सरकार का भी दायित्व है कि जैसे वोट का अधिकार बराबर है, उसी तरीके से जमीन में लोगों को बराबर बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर 1 एकड़ जमीन 10 अक्टूबर को हमारे बीच सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के इस बात को समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं रखता कि आपको 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा, तब तक हम कमिश्नर कार्यालय से हटने वाले नहीं हैं दोस्तों। अगर शिक्षा फ्री है, दवाई फ्री है, तो ये सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा फ्री हो, दवाई फ्री हो, लेकिन जमीन में भी हमें पूर्ण रूप से भागीदारी हो, ताकि हमारे बाल बच्चों के साथ एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने का एक रास्ता मिले, हमारे समाज को एक जीने का रास्ता मिले, जहां गलियों से निकलने पर नाली से पानी बहने का रास्ता नहीं, सरकारी आवास बनाने का रास्ता नहीं है। इसलिए 10 अक्टूबर को दोस्तों डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं तो लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि 5 दिन रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको वहां कमिश्नर कार्यालय पर रुकना पड़ेगा। जमीन कहाँ है?